भारत में काम करने वालों के लिए एक बहुत बड़ी खबर है। रिटायरमेंट पर जो ग्रेजुइटी मिलती है उसे लेकर एक बहुत बड़ा नियम बदल गया है। 2025 के आखिर से लागू होने वाले यह बदलाव लगभग हर किसी के फाइनल पे आउट पर सीधा असर डालने वाले हैं। तो चलिए इसे एक कदम आसान भाषा में समझते हैं। तो आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहले तो हम जानेंगे कि यह ऐतिहासिक बदलाव आखिर है क्या। फिर देखेंगे कि क्या कुछ ऐसा भी है जो पहले जैसा ही रहेगा। इसके बाद हम सबसे बड़े बदलाव यानी 50% वेज रूल पर बात करेंगे। और हाँ, कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों के लिए जो अच्छी खबर है उस पर भी। और आखिर में इसके फाइनेंशियल इम्पैक्ट और हमारे लिए क्या एक्शन प्लान होना चाहिए उस पर एक नज़र डालेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे बड़ी खबर से। हुआ यह कि सोशल सिक्योरिटी कोड 2020 अब पूरी तरह से एक हकीकत बन चुका है। इसने 9 पुराने लेबर कानूनों को एक साथ मिलाकर कह सकते हैं कि काफ़ी सरल कर दिया है। और यह समझना जरूरी है कि यह कोई भविष्य की बात नहीं है। यह नया कोड 21 नवंबर 2025 से कानूनी तौर पर लागू हो चुका है। इसका मतलब है कि बदलाव अब पूरे देश में अनिवार्य है और इन्होंने 1972 के पुराने ग्रेजुएटी एक्ट की जगह ले ली है। अच्छा, इससे पहले कि हम नए नियमों की गहराई में जाएं, फटाफट एक नज़र उस पर डाल लेते हैं जो नहीं बदला है। यह जानना बहुत ज़रूरी है कि ताकि आगे कोई कन्फ्यूजन ना रहे। तो अच्छी खबर यह है कि ग्रेजुइटी का जो कोर फार्मूला है वह बिल्कुल वही है, 15/26 सैलरी गुणा सर्विस के साल। परमानेंट कर्मचारियों के लिए 5 साल की सर्विस वाली शर्त भी वैसी ही है और जो मैक्सिमम ग्रेजुइटी की 20 लाख की लिमिट थी वो भी नहीं बदली है। अब आते हैं उस बदलाव पर जो सबसे बड़ा और सबसे असरदार है। यह नियम ग्रेजुइटी कैलकुलेशन के लिए सैलरी की परिभाषा को ही कह सकते हैं कि पूरी तरह बदल देता है। देखिए, पहले क्या होता था, कंपनी ग्रेजुइटी की गिनती अक्सर सिर्फ बेसिक सैलरी और डीए पर कर सकती थी, जो कई बार टोटल सीटीसी का महज 30 से 40% ही होता था। लेकिन अब नए नियम के तहत ग्रेजुइटी के लिए जो वेजेस इस्तेमाल होते वो टोटल सीटीसी का कम से कम 50% होना ही चाहिए। यह एक गेम चेंजर है। आइए एक उदाहरण से समझते हैं कि तो यहाँ पर जो है, जो हमारा उदाहरण है वो स्पष्ट है तो सब क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए किसी की सीटीसी 10 लाख है जिसमें बेसिक और डीए मिलाकर 5 लाख है। पुराने नियम के हिसाब से ग्रेजुइटी इसी 3.5 लाख पर बनती, लेकिन अब क्योंकि कुल अलाउंस 6.5 लाख है जो सीटीसी के 50% यानी 4,50,000 से ज़्यादा है, जो अतिरिक्त 1,50,000 उसे कैलकुलेशन के लिए बेसिक में वापस जोड़ दिया जाएगा। इससे कैलकुलेशन का आधार बढ़कर 5,50,000 हो जाएगा और फाइनल ग्रेजुइटी 1,68,990 से सीधे जंप करके 2,40,385 हो जाती है। मतलब सिर्फ इस एक नियम के बदलने से इस उदाहरण में कर्मचारियों की ग्रेजुइटी में सीधे सीधे 42% की भारी बढ़ोतरी हो गई है। यह एक अच्छा बड़ा उछाल है। तो यह परमानेंट कर्मचारियों के लिए तो वाकई एक और बड़ी जीत है। लेकिन उन लोगों का क्या जो टेम्परेरी कॉन्ट्रैक्ट पर काम करते हैं, उनके लिए भी एक बहुत बड़ी और अच्छी खबर है। अब बात करते हैं दूसरे ऐतिहासिक बदलाव की जो ग्रेजुइटी के फायदे को एक बिल्कुल नए वर्ग के कर्मचारियों तक पहुंचा रहा है।
यानी वह जो फिक्स टर्म या कॉन्ट्रैक्ट पर काम करते हैं। देखिए, पहले कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों को ग्रेजुटी के लिए 5 साल लगातार काम करना पड़ता था, जो उनके काम के नेचर की वजह से लगभग नामुमकिन था। लेकिन अब नए कानून के तहत फिक्स टर्म कर्मचारी सिर्फ 1 साल की सर्विस के बाद ही ग्रेजुटी के हकदार हो जाएंगे। इसका असली इम्पैक्ट देखिए। मान लीजिए किसी ने 1.5 साल काम किया, पुराने कानून के तहत उसे क्या मिलता था? जीरो, कुछ भी नहीं। लेकिन अब नए नियम में वही कर्मचारी न सिर्फ एलिजिबल हैं, बल्कि उसकी जो 1 साल की जो सर्विस को 2 साल मानकर उसे 34,615 की ग्रेजुटी मिलेगी। वह जीरो से अब एक अच्छी खासी रकम तक का सफर है, जो यह तो कोई कर्मचारियों के फायदे की बात, ठीक है। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है। इस बदलाव के कंपनियों के फाइनेंस पर क्या असर पड़ेगा? कंपनियों के लिए इन नियमों का मतलब है कि उनकी जो टोटल ग्रेजुटी लायबिलिटी है वो करीब करीब 25 से 50% तक बढ़ सकती है। यह उनकी बैलेंस शीट पर एक बहुत बड़ा असर है, खासकर उन कंपनियों के लिए जिनकी सैलरी स्ट्रक्चर में बेसिक का हिस्सा कम हुआ करता था। अकाउंटिंग की भाषा में इसे पास्ट सर्विस कास्ट कहते हैं। इसका सीधा सा मतलब यह है कि कंपनी की देनदारी में अचानक से एक बढ़ोतरी होती है, क्योंकि नियम उन कर्मचारियों के लिए भी बदल गए हैं जो पहले से काम कर रहे हैं, और इस लागत को कंपनी को तुरंत अपने प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में दिखाना पड़ता है। चलिए अब इस पूरी जानकारी को समझते हैं और देखते हैं कि कर्मचारियों और कंपनियों दोनों के लिए यह सबसे जरूरी बातें क्या है जिन्हें याद रखना है। तो यहाँ पर मोटी मोटी बात यह है कि कर्मचारियों को अब ज़्यादा ग्रेजुटी मिलने की उम्मीद करनी चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों के लिए अब सिर्फ 1 साल के बाद ग्रेजुटी एक हकीकत है। कंपनियों को तुरंत अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग का रिव्यू करना होगा। और हाँ, याद रखिए, सबसे बड़ा बदलाव वेजेस की परिभाषा है और सभी नियम 21 नवंबर 2025 से लागू हो चुका है। और आखिर में एक सोचने वाला सवाल, जब ग्रेजुटी का पे आउट बढ़ना तय है तो लंबी अवधि में कंपनियों अपनी सैलरी और कंपनसेशन की रणनीतियों को कैसे बदलेगी, यह देखना वाकई दिलचस्प होगा।